बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत वापस से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आयरस पे जो आयरस 2.0 इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड की गई हैं और कौन सी चीज़ों को डिलीट किया गया है, कौन कौन से नए फीचर इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं इस वेबसाइट्स के अंदर आयरस 2.0 के अंदर। तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल में कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ से हमें मिलेगी, कौन सा फॉर्म कहाँ से ओपन होगा, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है जी, आपने आना है आयरस के ऊपर। आयरस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखें ये आयरस नज़र आ रहा होगा। न्यू एक्सपीरियंस आयरस 2.0 आपको ये नज़र आ रहा होगा सामने। तो आयरस 2.0 और सबसे पहले जब हम टॉप पे जाएं तो सबसे पहले वेरिफिकेशन आ रही है। तो वेरिफिकेशन का टैब आ रहा है। तो वेरिफिकेशन के टैब पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे ऑनलाइन वेरिफिकेशन पे ले जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है, सेल टैक्स है और टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी है। अगर आप इस पे किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन पोर्टल पे ले जाएगा। यहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट पे तो इसको डायरेक्ट ले जाएगा ये। तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एनटीएन मालूम कर सकते हैं, सीपीआर मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला टैब जो था वो इसका था। तो सेकंड है ई पेमेंट्स का है। अगर आप ई पेमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो आपके बॉटम पे लेके आएगा जिसमें देखें सेल टैक्स की पेमेंट है, फेडरल एक्साइज की है, इनकम टैक्स की है एंड मोर पेमेंट्स एफबीआर से। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ई एफबीआर के अंदर जहां हम अपने चालान वगैरह बनाते थे सेल टैक्स के या इनकम टैक्स के, तो वहां आपको ले जाएगा। यहाँ आप लॉग इन करके डायरेक्ट अपना सेल टैक्स इनकम टैक्स का चालान जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम बैक चलते हैं दोबारा और देखें इनकम टैक्स पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहीं ले आएगा। फिर दोबारा बैक चलते हैं। विद होल्डिंग अगर जमा करवाना है तब भी यानी कि आपको यही क्लिक करना होगा। उसके बाद आते हैं टैक्स आसान। टैक्स आसान के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कहेगा जैसे ऐप है टैक्स आसान की, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह, तो सारे जो है आप ऐप के थ्रू यानी कि वो कर सकते हैं। फिर एफबीआर मालूमात है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लॉग इन टू एफबीआर मालूमात, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं, तो ये उसको वो वाली वेबसाइट आपके पास ओपन कर देगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ सीएनसी नंबर लिखे हैं, पासवर्ड लिखे हैं, तो आपकी सारी चीज़ें आपके पास जो प्रॉपर्टीज वगैरह गाड़ियों वगैरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी अगर आपने इस पर लॉगिन किया होगा पहले। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं हेल्प के टैब पे। हेल्प पे क्लिक करेंगे तो देखें जी हेल्प से रिलेटेड सारी टेम्पलेट्स वगैरह एक्सेल के वीडियोस वगैरह सारी ये नीचे हेल्प का पोर्शन इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे हम सेल टैक्स इनवॉइस का क्लिक करते हैं, देखेंगे ये जो टेम्पलेट है हम इनवॉइस का बनाते हैं, जो अपलोड करते हैं तो वो डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह नील सेल टैक्स रिटर्न पीडीएफ किस तरह होगा, नील सेल टैक्स फेडरल रिटर्न की वीडियो है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें हेल्प से रिलेटेड आप चीज़ें सारी देख सकते हैं इस पे। और थर्ड वाला जो है इसमें विद होल्डिंग टैक्स वो है, और इसमें वीडियो दी गई है सेक्शन 165 जो हम सबमिट करवाते हैं उसकी, उसका टेम्पलेट दिया हुआ है विद होल्डिंग स्टेटमेंट का जो क्वार्टरली हम सबमिट करते हैं। तो इसको आप डाउनलोड यहाँ से वो फाइल डाउनलोड करके जमा करवा सकते हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट है सेक्शन 165 का जो क्वार्टरली विद होल्डिंग हम सबमिट करवाते हैं। उसके बाद क्लाइंट है जी, क्लाइंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ आपको वेबसाइट दे देगा। जैसे पीआरए की है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड की है, बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, तो उसके ऊपर ले जाएगा। प्रोविजंस जो यानी कि हम रिटर्न है। फिर कॉन्टैक्ट्स के ऊपर आएंगे तो ये आपको बता देगा कि जी आयरस के ऊपर है एफबीआर से कैसे बात की जा सकती है, नंबर दिया हुआ है, इसमें ईमेल दी हुई है। तो सारी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे बॉटम पे ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप यानी कि अगर कोई मसला है तो फेडरल से एफबीआर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का जो नीचे दिया हुआ है यहाँ सेम एज इट इज़ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वही वेरिफिकेशन वाले टैब पे ले जाएगा उसको। टैक्स आसान वो ऐप है जो मैंने आपको बताई है, ये देखें ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन वही आ गई जी। इसी तरह टैक्स आसान पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐप यानी कि डाउनलोड करने का बोल देगा कि आप मोबाइल से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इधर आके आयरस के ऊपर आपने क्या करना है जी, जो भी आपका लॉगिन होगा आपने लॉगिन कर लेना है। और ये आपके पास पहला इंटरफेस आ रहा होगा, देखें फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सेकंड मैनेज योर प्रोफाइल, और ऊपर रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन, सारी चीज़ें यानी कि मेंशन है। उसी तरह थोड़ा सा टैब को सामने वाजे कर दिया गया है। देखें जैसे आ रहा है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है,
और FBR मालूमात की जो वेबसाइट थी। अगर हम फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे अगर क्लिक करते हैं तो ये हमने क्लिक किया, आपके पास नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म ओपन कर दिया इसने, जिसमें इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी का जो फॉर्म है, ठीक है। और रिटर्न के मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, लेकिन ये सबसे जो ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्म है वो यही है, नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी वाला है, ठीक है। ये डायरेक्ट इन्होंने बायर फ्रंट पे दे दिया। इसी तरह फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न, देखें जो हम सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, जो हमारी इनवाइसेस होती हैं 26/1, ये वो है, नील का नहीं है इसके सामने, नील का नहीं दिया हुआ, ये 26/1 है। जो हमारी सेल या कैरी फॉरवर्ड होता है तो हम यहाँ से सबमिट करते हैं। यहाँ हम पीरियड लिख देंगे और पीरियड लिखने के बाद जोन से मंथ का आपने अपना रिटर्न सेल टैक्स का करना होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जी सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट है। आपको पता होगा कि हम सेल रजिस्टर में जाके जो इनवॉइस हम मेंशन करते थे, अगर एक आधी इनवॉइस थी तो हम डायरेक्ट आके यहाँ पे लिख लेते थे, ये वो टैब दिया हुआ है। उसके बाद जी मैनेज योर प्रोफाइल है, तो ये आपको आपकी प्रोफाइल पे ले जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको प्रोफाइल पे ले आएगा। सारी चीज़ें तो आपके सामने मेंशन होंगी, नाम वगैरह, एड्रेस, ईमेल कौन सी दी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। FBR मालूमात के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहीं ले जाएगा कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, जो आपने एसेट्स डिक्लेयर किए होंगे वो आपको बता देगा ये, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद है फाइल विद होल्डिंग स्टेटमेंट, ये मुख्तलिफ आ रहा है। सेक्शन 165, ये जैसे 149 एनुअल विद होल्डिंग है, इसके ऊपर सेक्शन 155 का भी फॉर्म दे रहा है, सारे फॉर्म दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो सामने आपके मेंशन हो जाएगा, ठीक है जी। ये विद होल्डिंग से रिलेट है। और ये हेल्प है, अगर आप जैसे ऊपर लिखा हुआ है हेल्प, IRS 2.0 है, नॉलेज बेस है, वेबसाइट नॉलेज बेस, यानी कि इस पे किसी भी यानी कि रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी होगी तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें आपको इस तरह सामने गाइड कर देगा, ठीक है। इधर आके ये जो नॉलेज बेस यानी कि चीजें हैं, इसमें वीडियोस, PDF वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। इनकम टैक्स से रिलेट, सेल टैक्स से रिलेट, फेडरल एक्साइज से रिलेट, कस्टम से रिलेट, सारी चीज़ें, सारी वीडियोस, PDF वगैरह, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो नॉलेज बेस पे आके आपने क्लिक करना है, ठीक है। FBR हेल्प के ऊपर अगर आप आएंगे तो आपके सामने ये सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो ये वहाँ आपको ले जाएगा। क्रिएट योर ई पेमेंट्स, तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपको FBR की वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ पे हम अपना सेल टैक्स या इनकम टैक्स का चालान बनाते थे, ठीक है जी। पहला फॉर्म रजिस्ट्रेशन का है, जिसमें फॉर्म 181 है, जो हम इंडियन बनाते हैं तो फिलअप करते हैं एडिशंस के लिए, ठीक है। वो ये है, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन, ये देखें सिंपल ये हुआ है, पहले सामने बिल्कुल फ्रंट पे सारी चीज़ें आ जाती थी, अब लैंडस्केप पे आ रही हैं सारी। अच्छा जी, डिक्लेरेशन पे आते हैं। तो डिक्लेरेशन में जो पहला है, ये सारे फॉर्म दिए हुए हैं, और जो ओरिजिनल हम सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, क्लासिक व्यू, नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, सिंपली रिटर्न ऑफ मैन्युफैक्चरर, क्लासिक व्यू, सारे फॉर्म्स इसके ऊपर दिए हुए हैं, ठीक है। आपको ये सब नजर आ रहे होंगे। वेल सेटलमेंट, नॉन रेसिडेंस पाकिस्तान का, ठीक है। और अगर आप ये बिल्कुल बॉटम पे देखेंगे तो देखें 26/1 सेल टैक्स और फेडरल का है, और नील रिटर्न का भी साथ ही दिया हुआ है, ठीक है। अपना सेल टैक्स का अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां से कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एसेट डिक्लेरेशन है। ठीक है जी, आप इधर अटैचमेंट विद द डिक्लेरेशन अंडर एसेट्स क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन हो जाएंगी। इसके अलावा अपील्स है, रिफंड है, ठीक है जी। ये विद होल्डिंग स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम विद होल्डिंग, बायो एनुअल, क्वार्टरली, वन सेक्शन 165 का जो है सेल टैक्स विद एजेंट्स वगैरह सारे मेमो दिया हुआ है यहाँ पे, और 147 एडवांस टैक्स वाला एप्लीकेशंस हैं। अच्छा जी, इसके बाद है CPR करेक्शंस हैं। अच्छा, सेल टैक्स है जी, सेल टैक्स के अंदर फिर इनवॉइस मैनेजमेंट है, सेल लेजर जो हमने सामने मेन से भी ओपन किया था, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इधर आप एक अपनी इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद MIS रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन सेंटर से, और पेमेंट डिटेल्स में आके आप अपना चेक कर सकते हैं क्या टैक्स डिडक्ट किया हुआ है आपका सारा, यहाँ से हम चेक करते थे।
ठीक है। उसके बाद नीचे बॉटम पे आ जाएं तो देखें ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट जीरो है, कोई भी नहीं। अगर कोई चीज फॉर्म ओपन आपने किया होगा तो वो सामने मेंशन हो जाएंगे। ठीक है। आउटबॉक्स है, आउटबॉक्स पे भी कोई नहीं है। फिर इनबॉक्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखें सारे जो चीजें हैं, आपको नोटिस वगैरह आए होंगे तो ये सामने आपके मेंशन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। विद होल्डिंग एडवांस है और रजिस्ट्रेशन साथ आ रही है। ठीक है। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। दोबारा आउटबॉक्स पे आए, डबल क्लिक कर दें इसके ऊपर, फिर कंप्लीट टास्क पे आए, देखें विद होल्डिंग एडवांस है, डिक्लेरेशन दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन दी हुई है, ऑर्डर असेसमेंट दी हुई है नीचे, ये लाइन सही विद होल्डिंग के साथ देखेंगे ना। अच्छा जी, अब जैसे विद होल्डिंग के ऊपर है, सेक्शन 165 है, इसको आपने ओपन करना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। ये देखें जी, जैसे डिक्लेरेशन आ गई, रजिस्ट्रेशन आ गई, ऑर्डर असेसमेंट्स आ गई। और इसके अलावा देखें इधर क्या प्रोफाइल है, चेंज पासवर्ड है, चेंज पिन है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये भी। और यहाँ से आप लॉग आउट करेंगे। ये नीचे मेन्यू पूरा समझाया हुआ है कौन सी चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी। अगर आप हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन सामने कर देगा आपके। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।